वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर और साथ में पाकिस्तान के स्क्वाड पर। वो स्क्वाड जो सिलेक्शन कमेटी ने जिसका ऐलान किया, गुज़श्ता रोज़ आकिब जावेद ने अपने सेलेक्ट करदा स्क्वाड का दिफा किया, लेकिन साथ ही दूसरे एंड पर यह खबरें आ रही हैं कि स्क्वाड में तब्दीली की जा रही है। और क्या तब्दीलियां हो रही हैं, किसको तब्दील होना चाहिए, क्या जो तब्दीली की जाएगी वो ठीक होगी या फिर मजीद सवालात खड़े कर देगी। और इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब साहब, अगर हम देखें पूरे स्क्वाड को, 15 रुकनी स्क्वाड को, आपको क्या लगता है कि एक तब्दीली की तो खबर आ रही है, लेकिन तब्दीलियां अगर करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है तो आपकी राय में कितनी तब्दीलियां होनी चाहिए? 2, 3 या फिर एक ही काफ़ी है जो जिसका भी नाम आ रहा है? देखिए, ये तो इमीडिएट बेसिस पे बहुत ही बड़ी ज़रूरत है इस टीम की कि आप एक स्पिनर के साथ नहीं जा सकते, आपको एक और स्पिनर चाहिए। और सुफियान मुकीम ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में एक गेम खेला था, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किए थे, वो एक कहते हैं ना कि सरप्राइज पैकेज भी साबित हो सकते हैं। तो आपको मतलब उनके आने से टीम की बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फास्ट बॉलर्स हमारे अच्छे हैं, स्पिन का ऑप्शन सिर्फ अबरार के साथ जाना ये कोई अकलमंदी नहीं थी, तो इसलिए सुफियान मुकीम का होना तो बहुत ही जरूरी है। साथ साथ मेरा बड़ा सिंपल बिलीफ है, इफ यू आस्क मी, मेरे हिसाब से एक प्रॉपर ओपनर की यहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको ब्रेक पे जाने से पहले यही बात आप डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर बाबर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में होते ना और उनसे बहुत रन हो रहे होते तो आप ये एक्सपेरिमेंट करते भी तो कुछ शायद थोड़ा ठीक लगता। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल ही एक अजीब सी बात है कि एक प्लेयर जिस पे आपकी बैटिंग पूरी पूरी डिपेंड करती है, आप सारी जिम्मेदारी उन्हीं पे डालते हैं, सवाल भी ज्यादा उन्हीं से होते हैं और वो नहीं करते तो उन्हीं पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होता है। तो अगर आप उनको उनके नंबर से एक नए नंबर पे भेज देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एज अ ओपनर अच्छा करके दें, तो ये तो अनफेयर है। और फिर अगर वो नहीं कर पाते तो ये पाकिस्तान टीम के लिए भी बड़ा बुरा है, क्योंकि मिडिल से तो आप उनसे कुछ रन एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, अगर ओपन में वो नहीं करते नीचे आपका मिडिल ऑर्डर वीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सोचना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि जहां सुफियान मुकीम की बात हो रही है वहां पर रेगुलर ओपनर की भी बात होनी चाहिए, तो कौन हो सकता है? इमामुल हक हो सकते हैं सर? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर साइम अयूब होते भी तब भी मुझे लगता है कि आपको एक थर्ड ओपनर अपने स्क्वाड में रखना चाहिए। किसी को भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन चलें, आपके होम में ही हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो रिप्लेसमेंट तो आ सकता है, सही है। तो आपके पास दूसरा ओपनर तो हो। ये तो पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप एक इवेंट पे जा रहे हैं और उससे पहले ही आपने एक ओपनर के साथ आप जा रहे हैं। या तो होता ना कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे यहाँ पे किया हुआ होता कि आपने ओपन करा दी होती बाबर से, और आप वहां पे करने के बाद आप कहते कि हाँ जी हमने ये ट्राई किया था, अब हम इसके साथ जा रहे हैं, हमें दूसरे ओपनर की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आप अचानक से ये फैसला करें और आप एक्सपेक्ट करें कि बाकी सारे भी इसके साथ ओके हों? इसी वजह से लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि आपके पास एक प्रॉपर ओपनर नहीं है, आप एक स्पिनर के साथ गए हैं। अब आप अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए सुफियान मुकीम को जो बुलाया जा रहा है और जो बातें चल रही हैं वो सामने आ रही हैं। फिर ऑब्वियसली आपने कुछ टाइम पहले ये एक इंडिकेशन थी कि आपके पास जो है वो एक ऑलराउंडर की सूरत में आमिर जमाल आगे आएंगे, लेकिन उनको भी आपने कंसिडर नहीं किया और आप गए फहीम अशरफ की तरफ, जो एक फहीम अशरफ की तरफ चले गए। नजीब साहब, आपको कुछ, मुझे तो अभी मालूम नहीं पड़ रहा कि फहीम अशरफ साहब अचानक कहां से आ गए। आपको कुछ पता चला है कि कहां से आए हैं ये अचानक से आ गए? देखिए, ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि शायद कोई सियासी दबाव भी हो सकता है, तो ये भी फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर्स का फेलियर है अगर ऐसा है तो। क्योंकि मुझे नहीं लगता, अगर ऐसा है तो फिर आकिब जावेद इस तरह के इंसान नहीं है कि वो किसी के प्रेशर में आके ये फैसला लें। अगर वो खुद ये सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग मुझे तो नहीं समझ में आ रही। लेकिन अगर कोई सियासी दबाव है तो वो तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है, और उस पर इस सिलेक्शन कमेटी को आवाज उठानी चाहिए थी कि हम ऐसे कैसे ये प्लान बना लें और ऐसे कैसे हम इस तरफ चले जाएं कि एक प्लेयर जो आपके प्लान का हिस्सा ही नहीं था वो इतने बड़े इवेंट से पहले कैसे आ सकता है। ये बड़ा हैरानकुन था। लेकिन आप भी प्रोग्राम करते हैं, इतना बड़ा शो करते हैं, हम भी प्रोग्राम करते हैं, हम रोजाना के बुनियाद पर डिस्कस कर रहे थे, आप भी डिस्कस कर रहे थे स्क्वाड को, कौन इन होगा कौन आउट होगा, लेकिन कहीं पर भी फहीम अशरफ तो डिस्कशन में नहीं थे। आउट ऑफ बॉक्स सामने आए और बाज़ राय कहते हैं सिर्फ 2 घंटे पहले शायद कहीं से उनका नाम आया और फिर ऐलान हो गया और आमिर जमाल साहब आउट हो गए। तो इसका नुकसान तो पाकिस्तान को होगा अगर वो
मैं तो आपको ये बताऊं कि हम एक दिन पहले जो प्रोग्राम कर रहे थे उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के कितने सारे ऑलराउंडर पीछे रह गए, जी। जिसमें फ़हीम अशरफ का नाम आ रहा था कि अब वो पीछे रह गए हैं, इमाद वसीम पीछे रह गए हैं। यानी कि आप सोच ही नहीं रहे थे कि वो स्क्वाड कोई में आ सोच रहे भी नहीं हैं। सकता था ना कि वो स्क्वाड में इस तरह से जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब पता नहीं सेलेक्टर्स क्या सोच रहे थे, वो तो वही बता सकते हैं। वो तो बिल्कुल वही बता सकते हैं। एक रेगुलर ओपनर और एक स्पिनर होना चाहिए। खुशदिल शाह परफॉर्म बीपीएल में करते हैं, एक ऐसी लीग में करते हैं जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, कोई इतनी बड़ी लीग नहीं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसकी परफॉर्मेंस की बेस पर वापस लाएं। फिर वो T20 फॉर्मेट था, आप ओडी फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं उनको। इतने लंबे अरसे से वो टीम से आउट थे, उनकी अपनी माजी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसकी वजह से वो आउट हुए। तो अचानक से डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में ये पैरा ट्रूपर्स, पैराशूटर्स वाला हिसाब हो रहा है नजीब साहब। ये बात ठीक है, लेकिन मैं खुशदिल के केस में ये कह सकता हूँ कि ठीक है, सेलेक्टर्स किसी एक आदमी पे इस तरह से भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, खुशदिल की वनडे की परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। T20 में हम उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते थे और वो वहां नहीं कर पाते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने बीपीएल में अच्छा किया, तो आपको लगा होगा कि हाँ, ये यूटिलिटी क्रिकेटर है, बॉलिंग में भी काम आ जाएगा, बैटिंग में भी काम आ जाएगा। ये एक चीज तो समझ में आती है ना कि एक प्लेयर आया और आपने कहा कि हाँ चलो, सेलेक्टर्स का कोई विजन होगा, हम नहीं समझ पा रहे लेकिन चलो वो लेकर आए। लेकिन जब खुशदिल भी आ जाएं, फ़हीम अशरफ भी आ जाएं, स्पिनर भी आपके पास एक हो, ओपनर पे भी आप कह रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट इवेंट में नहीं किए जाते। ये ऐसी बात हो गई, आप एग्जाम के दिन कह रहे हैं जी। कि आज मैं पढ़ाई करूंगा, तो वो आप नहीं कर सकते ना। आपको पहले से इसके लिए तैयारी करनी थी। अब इतना बड़ा इवेंट है, आप अपने एजाज का दिफा करने जा रहे हैं, और इस तरह की टीम के साथ मुझे तो बहुत हैरत है। अच्छा, ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है। ट्राई सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तान जिसके पास साइम अयूब थे, साइम अयूब अब नहीं है। अब स्क्वाड में बहुत बड़ी पैमाने पर तब्दीलियां हुई हैं, छेड़छाड़ हुई है। तो आप समझते हैं कि कितना बड़ा इम्तिहान है ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान के लिए? देखिए, ट्राई सीरीज तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ना कोई वार्म अप मैचेस नहीं है, तो ये आपके वार्म अप भी हो जाएगा और एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, जिससे पाकिस्तान नहीं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को भी बड़ी अच्छी तैयारी मिलेगी। जो अभी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज इंडिया में चल रही है, जी। वो उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है। तो इस सीरीज को या ट्राई नेशन को सब अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गेम प्लान बनाने का एक हिस्सा बनाएंगे, और अपनी प्रिपरेशन को जो फाइनल टचेस देने हैं उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे, क्योंकि आपकी कंडीशंस हैं, आपको उसका पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए। यहाँ आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की है ट्रॉफी के स्क्वाड पर, और साथ में किसको टीम में वापस आना चाहिए, क्या इसमें तब्दीली होनी चाहिए। और आज की इत्तलात ये हैं कि सुफियान मुकीम को स्क्वाड में वापस लाया जा रहा है। देखते हैं कि हतमी तौर पर क्या फैसला होता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।